अन्नपूर्णा देवी की प्रार्थना। सिद्ध सदन सुंदर बदन, गणनायक महाराज दास आपका हूँ सदा कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी सियाराम कीजिए कृपा हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल देव विप्र और साधु, जय भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजनों के, नमन करूं मैं शीश मुँह भर सुख संपत्ति भरो, देकर शुभ आशीष। दोहा, हाजिर है सब जगह पर, प्रेम रूप अवतार करे न देरी एक पल, हो यदि सत्य विचार। प्रेमी के बस में बंधे, मांगे सोई देत बात न टाले भक्त की, परखे सच्चा हेत। श्रद्धा वाले को ज्ञान मिले, तत्पर इंद्री वश वाला हो पावे जो ज्ञान, शीघ्र ही सब सुख शांति स्नेह निराला हो। वन में दावा न लगी, चंदन वृक्ष चरात वृक्ष कहे हंसा सुनो, क्यों न पंख खोलो जात। प्रारब्ध पहले रखा पीछे रचा शरीर, तुलसी माया मोह फंस प्राणी फिरत अधीर। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। मान मोह आसक्ति तजी, बनो अध्यात्मकार द्वंद मूल, सुख दुख रहित पावन अवयव धाम। तामे तीन नरक के द्वार हैं, काम क्रोध अरु मद लोभ, उन्हें त्याग किन्हें मिथा, आत्म सुख बिन क्षोभ। सब धर्मों को त्याग कर माँ शरण गति धार, सब पापों से मैं तेरा करूं शीघ्र उद्धार। ये गीता का ज्ञान है, सब शास्त्रों का सार, भक्ति सहित जो नर पढ़े लहे आत्म उद्धार। गीता के सम ज्ञान नहीं, मंत्र न प्रेम रेयान, शरणागति सम सुख नहीं, देव न कृष्ण देव। अमृत पी संतोष का, हरि से ध्यान लगाए, सत्य राख संकल्प, मन विजय मिले जहाँ जाए। मन चाही सब कामना, आप ही पूर्ण होए, निश्चय रखो भगवान पर, जल में दे दुख खोए। व्रत कथा। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्यान्य सब सांसारिक सुख प्राप्त थे, परंतु निर्धनता ही एक दुख का कारण थी। ये दुख उसको हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर को खुश करने को पूजा में बैठ गया। कहने लगा, हे दयादि देव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ, इतनी कृपा कर। 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्ण अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया? इस सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी यह अन्नपूर्ण कौन है? वे बोले, तू अन्न छोड़ बैठा है सो हर समय अन्न की ही बात सोचती है, जा घर जा अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया और पत्नी से सारा वृतांत कहा। वह बोली, हे नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह खुद ही इसका खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में जा, वहाँ इसका योग लगेगा और तू सुखी होगा। महादेव बाबा का कहना मान वो पूर्व दिशा को चल दिया। वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस तरह कितने ही दिन चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया और उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी है। एक कथा कहती थी और सब माता अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी कि आज अगहन मास की उजियाली रात्रि थी। आज से ही इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज को मैं घर से निकला था, वह शब्द आज मुझे सुनने को मिला है। धनंजय उनके पास जाकर पूछता है, हे देवियों आप ये क्या करती हो? वे बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से क्या होता है? ये किसी ने किया भी है, इसको कब किया जाए ये समझा कर मुझसे कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना, 21 दिन न बने तो 1 दिन का उपवास करना, ये भी न बने तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लेना, निराहार रहकर कथा करना। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को 10 सुपारी, गुवार पाठा के वृक्ष को सामने रखकर, दीपक को साक्षी रखकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव की कथा सुनना। बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालना। यदि भूल में कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करना और व्रत में क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले,
लूलों को पाव मिले, निर्धन के घर धन आवे, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे, जो जिस कामना से व्रत करे ता उनको इच्छा पूरी करती है। धनंजय बोला, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं है। मैं दुखिया और दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मुझे उस व्रत का सुख दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे देंगे, ले व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया और पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर आया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। उसके स्वर्ण सिंहासन पर अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितनी ही हथियार बंधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर माता के चरणों पर गिर पड़ा। माता उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रविष्ट हो गई। इतने में क्या देखता है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर ने खड़ा हुआ है। माता का वरदान लेकर धनंजय घर आया और सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से अटूट संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। इतना धन, इतना बड़ा सुंदर घर, संतान नहीं तो इस कमी का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस तरह दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया और नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने पति से कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है, हम इतने संपन्न व सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नए वधू को इस बात की खबर नहीं थी, वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूरा होने में 3 दिवस रहे कि नए पत्नी को खबर मिली और उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर पहुंची और झगड़ा करके वह धनंजय को अपने साथ ले आए और नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ घेरा। उसी समय नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत्र तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। अब तो माताजी बड़ी क्रोधित हुई। घर में अचानक आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और अपने पति को वापस अपने घर ले आई। नई पत्नी रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, उनमें से अब एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कला अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। आप माता में श्रद्धा रखें और फिर आराधना शुरू करें, वे अवश्य हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता का व्रत करने लगा। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें अन्नपूर्ण माँ कहकर उतर गया। वहाँ माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले और इसका पूजन करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसको मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली और खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीना पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। ग्राम में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यता आने लगी। इसी प्रकार उस ग्राम के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवाया, जिसमें धूमधाम से माताजी पधारी। यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दिया और जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बनवा दिया। धनंजय स्त्री पुत्र के साथ वहां रहने लगा। माताजी की चौधरी से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई वधू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लूट गया। वे भिक्षा मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब ये सब सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में राख दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद करने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भरे। मंत्र: अन्नपूर्णा सदापूर्णा शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षम देहि च पार्वती।
माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बान्धवः शिवभक्ताश्च, स्वदेशो भुक्त्रियम्।